तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि समय जो है 3 घंटे का रहेगा। फुल मार्क जो है 80 अंक का रहने वाला है, यानी कि 30 अंक का जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। किस प्रकार से सब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे उसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 20 यानी कि 52 जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 52 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें कि 30 सवाल जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी जो है 50 जो है आपका बाकी जो है प्रश्न संख्या 31 से लेकर जो है 52 तक जो है वो सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी आप लोगों का मॉडल सेट जारी किया गया है उसको आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, उसका सोल्यूशन भी पहले मैं प्रोवाइड करा चुका हूं दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव सवाल का आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कहता है कि इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस गद्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका जो है आपको ध्यान से जो है आपको अच्छे से जो है इसका आंसर देना है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव के जितने भी आपको आंसर देने हैं वो आपके आंसर बुकलेट में ही आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों राइटिंग स्किल को भी आप लोग बेस बना लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिवन डिसिप्लिन टू लाइफ। तो यहाँ पे इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट मैंस लाइफ। यानी कहता है कि मानव जीवन में जो पंक्चुअलिटी है वो किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, इफेक्ट पहुंचाती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वेरियस वे। ठीक है, और वेरियस वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि हु गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन। यानी ठीक है, यानी कि जो पर्सन यानी कि जो व्यक्ति जो है एक अपने अंदर डिसिप्लिन लाता है उसके लिए जो है सोशल एक्सेप्टेशन बढ़िया रहता है, उसे प्राप्त होता है, रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटीज इज। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि हमारे पंक्चुअलिटीज जो है ये किस प्रकार से एडवांटेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट मेक लाइफ डिसिप्लिन। यानी कि वो कहता है यानी कि लाइफ जो है वो जो है क्या होता है, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन पूर्ण जो है बना देता है। ऑप्शन नंबर जो है एज का सही सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर दिया गया है कि वन वर्ड ऑफ टेक इट इज ए एटीट्यूड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। तो यानी कहता है कि पंक्चुअलिटी के लिए जो है कंसिडर्ड यानी कि सिंबल हम किस प्रकार से संबोधन करेंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, वर्ल्ड लीडर यानी कि विश्व नेता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सिनोनिम्स फॉर गुडनेस इज। यानी कहता है कि मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे गुडनेस का क्या हो जाएगा, गुडनेस का हो जाएगा वर्ट्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एंथम फॉर सक्सेस इज। यानी कहता है कि सक्सेस का जो है सक्सेस का, ठीक है याद रखेंगे, सक्सेस का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड आपको बताना है, उल्टा बताना है कि सक्सेस मतलब सफलता होता है, फेलियर मतलब क्या होता है असफलता। तो ये हो जाएगा फेलियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नेक्स्ट, यानी दिया गया है कि व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट। ठीक है,
एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंक्चुअलिटी। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यह क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि कहता है जो आपका जो है ग्रामर से कुछ रिलेटेड है। तो दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ग्रामर से रिलेटेड अगर नरेशन दिया रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच दिया रहे, तो आपको जो है ना फॉर्मूला से रिलेटेड आपको समझना है कि वो किस सेंटेंस को जो है किस वर्ब के अनुरूप दिया गया है, किस टेंस के अनुरूप दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ही सैड टू मी, यानी कि ये क्या है, पास्ट टेंस है। और आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो ये क्या है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट है और ये प्रेजेंट है, तो इसके अनुरूप हम बनाएंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ही सैड टू मी, यानी कि वह मुझसे कहता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है कि, तो यहाँ पे की लगाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, वह उसने उसे वह जो है मुझसे कहा, वह मुझसे कहा दैट कि ही वाज राइटिंग लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कहता है कि पूरब से जो है सूर्य उगता है, ठीक है, उदय होता है आप कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 years, यानी कहता है कि मैं जो है फुटबॉल जो है 5 सालों से खेल रहा हूं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 5 सालों से खेल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे खेल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं 5 सालों से खेल रहा हूं, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डैश गॉड फुलफिल योर विशेष, यानी कहता है कि आप भगवान जो है आपकी विशेष को जो है पूरा करेंगे। तो भगवान, तो यहाँ पे भगवान जो है, तो ये जो गॉड है ना, अब यहाँ पे क्लाउजेस भरना है। तो क्लाउजेस जो है यहाँ पे भरेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे गॉड, ठीक है, मे गॉड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे होगा, यहाँ पे क्या होगा, मे हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल योर विशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 13 नंबर देखें, दिया गया है डैश यू लैंड माई योर बुक, यानी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुल्ड भराएगा, क्लाउजेज है तो यहाँ पे कुल्ड भराएगा, कुल्ड यू लैंड मी योर बुक, ठीक है। अगला सवाल है कि मनीष इज ड्राइविंग ए कार, यानी कि मनीष जो है वो कार को चला रहा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कहता है कि यह जो टेंस है ना, ये जो वाक्य दिया गया है, यह वाक्य जो है किस टेंस से है। तो बच्चों यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कहता है कि मनीष कार को चला रहा है, तो कार को चला रहा है तो किस टेंस में चला रहा है प्रेजेंट में आ गया, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सटीक आंसर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ही डैश द प्लेस ए फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस क्या हो जाएगा, जगह का है, फिर ए मंथ बैक हो जाएगा, मैं इस जगह फिर आऊंगा। तो यहाँ पे आने का है, तो यहाँ पे ही दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर दिया गया है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर। तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, तो बहुत आसान सवाल है, तो इसको बनाएंगे ही इज नॉट रिच, यानी कि वह क्या है, अमीर नहीं है, ठीक है, वह अमीर नहीं है, वह क्या है, गरीब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिच। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एक पैसेज है और इस पैसेज को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो इस देखिए पैसेज में दिया गया है कि ही फेल टू मस्टर ऑफ क्राउड्स टू टेक दैट प्लैंक्स विच अपेयर्ड टू हिम सो डिस्परेट। तो ये जो पैसेज दिया गया इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम स्लैरी अप बैरनिंग हिम। उसके बाद लिखा है थ्रेटिंग टू लेट हिम स्ट्रेप ऑन हिज लेग्स
अनलेस ही फ्लो अवे बट फॉर द लाइफ टू हिम ही कुड नॉट मूव। इस प्रकार से ये जो है ये पेशे दिया गया है। अब इस पेशे से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कहता है हु इज ही, यानी कि यह है वह कौन है इन द फर्स्ट लाइन, यानी कहता है ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें ही जो दिया गया है, ठीक है, ये जो ही दिया गया है यह कौन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है एक यंग सेंगुलस है, ठीक है, जो कि आपका किताब से दिया गया है। तो द फर्स्ट फ्लाइट जो पहला वाला है द फर्स्ट फ्लाइट उससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा यंग सेंग्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल प्रश्न दिया गया है 18 नंबर कहता है कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, यानी कहता है कि यह जो गद्यांश है इसके लेखक कौन है। ये जो गद्यांश जो फर्स्ट फ्लाइट है द फर्स्ट फ्लाइट जो है किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा लिम्स ओ फैरेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड थ्रेडिंग मीन्स हियर, यानी कहता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर आपको बताना है, ठीक है। तो यानी सिमिलर वर्ड आपको बताना है, तो बच्चों इसका क्या आंसर जाएगा, फ्रैटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है आपको चयन करना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर लुक लाइक, इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल ड्रैगन। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट पीपुल्स। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, यानी कहता है कि बचपन का यानी शुरुआती नाम जो है गौतम बुद्ध का जो है क्या था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध का जो है प्राथमिक नाम यानी कि शुरुआती नाम जो प्रथम नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जो है अर्लीस्ट नाम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है द ब्रेक फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द ब्रेक फ्रॉम गोवा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है ये है पैडर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू नेगेटिव cultures that Robert Ford used the carriers of positivities, तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सटीक आंसर होगा हेमलॉक ट्री क्रॉव। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही में सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई शुड द टाइगर लकिंग इन शैडो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, साइडो में से जो है, ठीक है, वो जो है टाइगर जो है वो लर्किंग, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू कैच द डियर, ठीक है, टू कैच द डियर। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हॉर्स एलरिग टू, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही सटीक आंसर होगा स्मॉल ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, यानी कहता है कि डॉक्टर जो है इस कहानी में क्या करता है, ए टर्म्स ऑफ सर्जरी एडवाइस, ठीक है, यानी कि एक टर्म ऑफ सर्जरी में जो एडवाइस है वो डॉक्टर क्या देता है। तो यहाँ पे क्या करता है बच्चों, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है क्या करता है, वो डॉक्टर जो है बच्चों ये करता है कि जो कट ऑफ फूड है वो भी देता है, ठीक है, गिव द मोर एक्सरसाइज के लिए, कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट के लिए, यानी कि सभी चीज़ के लिए देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सलाह देता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। द ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो है डॉक्टर क्या सलाह देता है, ये सभी चीज़ें जो है सलाह देता है। ऑप्शन डी जो है इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ फ्लोवर, ठीक है, देखिए हु इज़ फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और राइटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन ऑफ ग्रिफिन, कहता है ग्रिफिन जो है किस प्रकार से व्यक्ति है। तो दोस्तों ग्रिफिन जो है लॉयल पर्सन भी है और ब्रिटिश साइंटिस्ट भी है, यानी कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि आपके मॉडल से का जो आंसर है वो गलत है। ए और बी इसका दोनों सटीक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि व्हाट डिड रामलाल डिमांड
ए डॉरी, यानी कहता है कि रामलाल के द्वारा जो है दहेज में क्या मांगा गया, तो दहेज में जो है रामलाल के द्वारा जो है पैसा मांगा गया था, जो कि भोली चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कि आपका ठीक है रामलाल जो है जिसका शादी जो है भोली का कराया जा रहा था, रामलाल के द्वारा जो है क्या मांग किया गया था दहेज में, मनी यानी कि पैसा के लिए जो है दहेज मांगा गया था, जो कि बाद में जो है मना कर दिया गया और बाद में भोली जो है एक टीचर्स के रूप में जो है उभरी है। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपके इंग्लिश के जो है ठीक है इंग्लिश के जो है सारे 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसका सटिक्स में आपको समझाया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।